आज हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बेसिकली अगर आप समझें तो जो फंक्शंस हमने अभी पिछले लेक्चर में बनाए थे उनको यूज़ करते हुए हम क्लासेस को बनाते हैं। और क्लासेस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने 3 टाइप के आपको अभी तक वेरिएबल्स बताए थे जो कि आपके पास होते हैं। जैसे आपके पास स्ट्रिंग होती है, आपके पास इंटीजर होते हैं, आपके पास बूलियन होते हैं, आपके पास फ्लोट होते हैं। तो आप क्या करते हो, अगर आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हो जिस वेरिएबल को आप पर्सन बोलते हो, तो पर्सन की खसूसियात उसमें डालोगे तो वो जो काम हम करेंगे वो क्लास से करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा क्लास को डिस्कस करने से पहले जो पाइथन में अवेलेबल क्लासेज हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे गूगल में सर्च करें पाइथन लाइब्रेरीज और इसको सर्च करें तो यहाँ पे आपके पास उनकी सारी जो क्लासेस होंगी उनकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी जो पाइथन में अवेलेबल है। देयर यू गो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लासेस अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट में हमने जो था वो पढ़ी थी मैथ क्लास, और मैथ क्लास के फंक्शंस को देखा था, और उसके बाद और उसको यूज़ करते हुए हमने एक कैलकुलेटर भी बनाया था। ये आई थिंक नहीं, ये दूसरा है। मैथ क्लास को यूज़ करते हुए हमने उसके डिफरेंट फंक्शंस को एक्सेस किया था। तो इसी तरह एक और क्लास होती है, जैसे रैंडम क्लास है आपके पास। तो रैंडम क्लास आपके पास रैंडम नंबर जनरेट करती है। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे वो आपको बताएगा रैंडम क्या क्या करता है। गेट स्टेट और रैंडम डॉट सीड, रैंडम डॉट सेट स्टेट, रैंडम डॉट रैंड बाइट, रैंडम डॉट रैंड रेंज। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। तो अभी हम इनमें से कुछ को यूज़ करते हैं और हम देखते हैं हम इस क्लास को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलें अपने पाइचाम में चलते हैं। सबसे पहले इस क्लास का नाम देख लें। इस क्लास का नाम है रैंडम। तो इसको ख़त्म करते हैं, हम लिखते हैं इंपोर्ट। तो बच्चा पार्टी हमने इंपोर्ट कर लिया रैंडम को। अब रैंडम के फंक्शंस को जनरेट करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करता हूँ, मैंने 1 से 10 तक कोई भी रैंडम, या अगर हम डाइस को यूज़ करते हैं तो डाइस में 1 से 6 तक कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है। तो हम 1 से 6 तक कोई रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने रैंडम को यूज़ करते हुए रैंड इंट उसका फंक्शन यूज़ किया, और रैंड इंट में मैंने जो पैरामीटर्स दिए हैं 1 और 6 दिया। तो अगर हम इसमें देखें रैंड इंट कहाँ पे है, ये है रैंड इंट। रैंड इंट क्या करता है, रैंड इंट क्या करता है कि आपको जो नंबर्स हैं वो रैंडम नंबर जनरेट करता है, और ए और बी के दरमियान में होता है या उसके बराबर हो सकता है। तो अगर हम इसको देखें, ए मैंने यहाँ पे 1 दिया है और ये मैंने बी यहाँ पे 6 दिया। तो इसको 1 से 6 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना पड़ेगा जो कि आपका डाइस होता है। तो हम इसको 2-3 दफ़ा ऑपरेट करते हैं। से 4 उसने जनरेट कर दिया, 2 जनरेट कर दिया, 3 जनरेट कर दिया, 1, 6, 4, 5, 1। तो जब भी ये जो भी रैंडम नंबर जनरेट करता जा रहा है ये सारा 1 से 6 के दरमियान होगा। अगर मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ तब 1 से 7 के दरमियान ये नंबर जनरेट करेगा। 7 भी आ गया इसमें। अच्छा, दूसरा फंक्शन हम देख, तो ये फंक्शन है हमारे पास गेट रैंड बिट्स। तो इसका मतलब है कि अगर मैं जितने भी इसको वैल्यू दूंगा उतनी बिट्स से जितना मैक्सिमम नंबर बन सकता है वो उसको बना देगा। तो इसको यूज़ करते हैं। मैं लिखता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ से 0। तो ज़ीरो बिट्स के साथ मैक्सिमम 0 ही बन सकता है। तो 0 बिट्स होती नहीं है। से मैं इसको 1 वैल्यू देता हूँ। अच्छा, 1 बिट से 2 नंबर बन सकते हैं, 0 और 1। तो होपफुली इसको 0 बनाना चाहिए या 1 करना चाहिए। 1 बिट्स आपकी 0 होती है या 1 होती है। तो देयर यू गो, या 0 वैल्यू आ रही है या 1 आ रही है, ये आपका बाइनरी होता है। अगर मैं 2 बिट्स करता हूँ तो 2 बिट्स से कितने नंबर बनते हैं से करके देखते हैं। 2 वैल्यूज़ दी हैं तो 2 बिट्स से मैक्सिमम नंबर बनते हैं 0, 0, 1। तो इससे 4 नंबर बनते हैं। एक 0 बनता है, एक 0, 1, 1 होता है, 1, 0, 2 होता है, और 1, 1, 3 होता है। तो जब हम ये यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 से 3 के दरमियान आनी चाहिए। ये 2 रेज़ टू पावर में आते हैं सारे ना, ये 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। तो ये 4 मैक्सिमम नंबर बन सकते हैं 0 से 3 के दरमियान। तो अब देखते हैं क्या ये यही बना रहा है नंबर्स को। देयर यू गो, मैक्सिमम 3 वैल्यू आ रही है, 0, 1, 2 और 3। ठीक है,
तो इसमें आप जितने भी वैल्यूज़ देंगे उसके हिसाब से उसको काम कर लेगा। आगे हम कोई और इसका देखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास फंक्शन है रैंडम डॉट चॉइस। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसको आपको नॉन एम्प्टी सीक्वेंस देते हैं और उसमें से ये कोई भी नंबर को सिलेक्ट करता है। तो कोई भी ऐसा सीक्वेंस आपकी एक किस्म की लिस्ट, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, से लिस्ट। तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली है। अब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं प्रिंट, और इसके इनपुट में लिस्ट को देते हैं। तो अब देखते हैं क्या करता है ये। तो देर यू गो, उसने 8 जनरेट कर दिया, 8 10 4 8 10 6 4। तो अब ये इस लिस्ट में से नंबर्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है। जो भी इस लिस्ट में नंबर है वही रैंडमली पिक करेगा। तो ये रैंडम क्लास आपकी ऐसा करती है। और इसके अलावा बहुत से फंक्शन हैं और आपकी असाइनमेंट है कि आप इसको जो है वो देखें और इनको किसी एक फंक्शन को पकड़ लें और से फ्रैक्शन को पकड़ लें, रैशनल नंबर्स को, और उसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं उसको आप यूज़ करें और उसके बाद बताएं, कमांड्स में बताएं कि उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा क्लासेस होती हैं आपकी पाइथन में, और वो आपकी पड़ी होती हैं PyPI में। ये जो बिल्ट इन क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस क्योंकि ये ओपन सोर्स है, बहुत ज़्यादा लोग भी बनाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं pypi.org। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लासेस, पैकेजेस और सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी भी क्लासेस बनाएंगे, तो इसमें कोई भी क्लास को आप कर सकते हैं सर्च से मैथ। तो यहाँ पे क्लासेस के नाम आ गए हैं, ठीक है। और अगर हम इसको ओपन करेंगे तो बता देगा ये क्लासेस को इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि ये क्लासेस बिल्ट इन इंस्टॉल नहीं होती, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसको इंस्टॉल क्या कैसे करना है और बाकी इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी कुछ इसमें अवेलेबल होगा। तो से हम कोई और क्लास पकड़ते हैं, हम एक्सेल से रिलेटेड कोई क्लास पकड़ लेते हैं। ये आपका एक्सेल राइटर है, हम इनको यूज़ करेंगे और अपनी क्लासेस भी बनाएंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये देख लें कि ये होती क्या है और उसके साथ हम करते क्या हैं, ठीक है। तो इनको इंस्टॉल करने का ये कमांड होती है पिप इंस्टॉल एक्सेल राइटर। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या है, क्योंकि ये बिल्ट इन नहीं है, आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ से टर्मिनल में जाता हूँ और यहाँ पे जो मेरे पास आ गया ये प्रोजेक्ट का पाथ है जिसमें मेरा ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल है, तो ये क्लास इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, या वैसे लिख लेता हूँ पिप इंस्टॉल एक्सेल राइटर। तो इसको एंटर करते हैं, इसको ये सर्च करेगा, ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई क्लास आपकी, और ये आपकी क्लास डाउनलोड हो गई है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो ये एरर देगा। तो अभी आगे के लिए आपकी असाइनमेंट ये है कि आप कोई भी जो क्लास है जो हमने पहले पढ़ी थी पाइथन में, से फ्रैक्शन क्लास है, तो इसको आपने इसके डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको देखना है और उसके बाद आपने उसको यूज़ करना है और देखना है कि ये यूज़ करके आपको क्या वैल्यूज़ देते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी क्लासेस को बनाएंगे और उनको यूज़ करेंगे। तो फ़ी अमान अल्लाह, क्योंकि लेक्चर हो रहा है बड़ा, 10 मिनट से ज़्यादा हो रहा है।